नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है और प्रस्तुत है धारावाहिक का अगला भाग 21। उम्मीद करती हूँ ये धारावाहिक आपको पसंद आ रहा होगा। इसमें सभी पात्रों का परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस धारावाहिक के सारे भाग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, वहाँ पर इनका लिंक दिया हुआ है। तो अब प्रस्तुत है धारावाहिक का अगला भाग 21। आपने पिछले भाग में देखा दोनों बहनें खरीदारी करने के लिए गई थी और फिर उस मंगलवार को जब दोनों बहनें खरीदारी करके घर पहुंची तो दोनों बहुत खुश थी। ड्राइवर ने बहुत से फल मिठाई उतरवाए और घर में जब सबने मालती की मैक्सी और 3 पीस सूट, बेल बॉटम इत्यादि देखे तो चाची ने भी पूछा कि सगाई में बढ़िया सूट या साड़ी नहीं पहनोगी क्या? तभी गुड़िया ने जवाब दिया, अमीर लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, उनकी सगाई नहीं होती, उनके घरों में पार्टी होती है और ये सब पार्टी वियर कहलाते हैं। हालांकि चाची के तो ये सब बातें गले नहीं उतर रही थी, लेकिन फिर भी उनका ध्यान अब गुड़िया पर ही ज़्यादा था। कुछ दिन बाद गुड़िया की भी सगाई होनी थी तो चाची ने गुड़िया से पूछा, क्या तुझे भी ऐसे ही कपड़े अच्छे लग रहे हैं जैसे कि मालती ने लिए हैं? गुड़िया ने कहा, नहीं, मैं तो उस दिन अपना बढ़िया सा सूट ही बनाना चाहती हूँ। और देख, चुन्नी के लिए मैं ये वाली किनारी भी लाई हूँ और सूट के आगे तिल्ले का काम करवाना है। कमला, कमल की बहन यानी कि गुड़िया की होने वाली नंद, वो मुझे कह रही थी कि आप अपनी चुन्नी तैयार करो, वो सूट के कपड़े में तिल्ले का काम करवा करके मुझे दे देगी। हालांकि मम्मी भी अपने 4-5 महंगे सूट, टॉप, बेल बॉटम इत्यादि लेकर आई थी, लेकिन चाची को उनका कोई भी कपड़ा दीप्ति की सगाई वाले दिन पहनना भी पसंद नहीं था। चाची ने कहा, तू भी अपना एक भारी सा सूट बनवा ले, ना हो तो कोई ताई जी मतलब अपने मम्मी की भारी साड़ियों में से कोई अपना एक सूट सा बढ़िया बनवा ले। हालांकि गुड़िया को भी वो सिल्वर कलर की नाइटी तो सुंदर लग रही थी, वो थी ही बहुत सुंदर, पर वह दीप्ति की सगाई में तो नहीं पहनी जा सकती थी ना। गुड़िया की सगाई में अगर वह पहन लेगी तो फिर अपनी सगाई में तो दूसरे दिन फिर जो कमल की बहन थी कमला, वो 2-3 सूट के कपड़े जिनमें की कढ़ाई करवाई हुई थी लाकर गुड़िया को सिलने के लिए दिया। जैसा कि वर्मा जी का ड्राइवर कह गया था कि रवि वर्मा और मैडम की अंगूठियां डायमंड की एक सी होंगी और वह सर की अंगूठी और बर्थडे पर पहनने वाले सामान को एक दिन पहले ही आकर दे जाएगा। तो चाची इस बात से तो बेफिक्र हो गई थी कि उन्होंने रवि वर्मा के लिए कोई अंगूठी रस्म के लिए बनवानी ही नहीं है। उन्हें पता था कि वो तो वही पहनाएंगे जो उन्होंने पहनानी है। गुड़िया के लिए उन्होंने सोचा कि ताऊजी जो अंगूठी हर वक्त पहने रहते थे यानी कि मालती के पापा, उनकी मृत्यु के बाद वो सारा सामान तो चाची के पास में ही आ गया था ना। तो अंत में यही फैसला हुआ कि उस अंगूठी को ही बदली कर लाते हैं और बदली करके कमल के लिए नई अंगूठी उसमें से ही बनवा दी जाएगी। लेन देन के कपड़े इत्यादि इकट्ठे किए जा रहे थे। मालती हैरान थी जब उसने देखा कि बहुत सी साड़ियाँ जो चाची ने गुड़िया के ससुराल वालों को देने के लिए निकाली, वो वही कपड़े थे जो कि उसकी मम्मी अपने ट्रंक में इकट्ठा करके रखती थी। मालती जानती थी कि उसकी मम्मी अक्सर जब भी नए साल में अपनी एनिवर्सरी के लिए कनॉट प्लेस जाती थी तो वहाँ से ही वह अपने लिए भी साड़ी खरीदती थी और एक साड़ी मालती के लिए भी खरीद कर रख देती थी। वहाँ ही खादी ग्रामोद्योग से वो सिल्क की साड़ियाँ लेती थी और ऐसी ही बहुत सी कोरी साड़ियाँ और कपड़े
रुचि ने बताया कि नानी ने अपने कप ट्रक में इकट्ठे करके रखे हुए थे। तब मम्मी को याद आया कि आते हुए सारा सामान तो चाची ले ही आई थी। हालांकि बहुत सा सामान उन्होंने बेच भी दिया था, लेकिन जिस तरह से वह सामान पहचान रही थी उससे तो यही लग रहा था कि कोई भी सामान बेचा नहीं गया, अपितु वो सब सामान चाची ने अपने स्टोर में ही रख लिया था। अब क्योंकि सब विवाह की खुशियों में ही खोए हुए थे, इसलिए किसी भी बात को तूल देना ना तो मम्मी के लिए सही था और ना ही ऐसी उनकी कोई आदत थी। चाची चाहती थी कि बैंक में रखे हुए नानी के जेवर भी निकल जाए तो शादी के समय में उनको बहुत सहायता हो जाएगी। हालांकि इसके लिए बहुत कोशिश भी की गई, लेकिन ये संभव नहीं हो सका, क्योंकि बैंक के नियमानुसार भले ही यह निश्चित हो गया था कि मम्मी ही उस बैंक में नॉमिनी है, पर यह निश्चित नहीं हुआ था कि उनकी नॉमिनी केवल मम्मी ही है। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें से कि गुजरने के लिए एक वकील की भी सहायता लेनी होगी। इतनी जल्दी सरकारी काम होना संभव नहीं था, इसलिए चाचा और चाची की लाख कोशिश करने के बावजूद भी बैंक का मैनेजर उन्हें सहयोग नहीं कर रहा था। और वह ताऊजी मतलब मम्मी और पापा उनके गहने निकाल नहीं पा रही थी। जो दीप्ति और जैसे जैसे गुड़िया और मालती की सगाई के दिन करीब आते जा रहे थे, घर में उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। चाची गुड़िया की सगाई के लिए जहां बहुत सी तैयारी करने में लग रही थी, वहीं मालती की सगाई उनको एक अनजानी और एक अनचाही परेशानी दे रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मालती की सगाई के लिए वो क्या करें। कपड़े पारंपरिक ना होकर आधुनिक पहनाए जाएंगे, सगाई भी पारंपरिक ना होकर के पार्टी में अनाउंस की जाएगी। यहाँ तक कि यह भी निश्चित नहीं हो रहा था कि उस पार्टी में जाएंगे कौन। मालती को अकेला भी नहीं भेजा जा सकता था, लेकिन उसकी क्या तैयारी करनी है इस बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं थी। यूं भी इतने अमीर लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए ना तो उनके पास धन था, ना ही मन और ना ही हैसियत। सब कुछ एक अंधा कुआं सा ही था। उस कुएं के पार क्या है ये तो कोई भी तो नहीं जानता था। मालती को भी यह पता था कि वह सुंदर सी मैक्सी पहनकर होटल में जाएगी, पर क्या, कैसे, इन सब बातों से सब अनभिज्ञ थे। गुड़िया की सगाई के लिए बहुत सुंदर सूट बनाया जा रहा था। हालांकि गुड़िया ने मालती के लिए भी वैसा ही एक सिल्क का कपड़ा लाया था और उस पर गोटे के काम से चुन्नी तैयार कर दी थी। मालती भी खाली समय में चुन्नी पर और सूट पर गोटा लगाती रहती थी। उस समय के हिसाब से बहुत ही डिज़ाइनर सूट तैयार हो रहे थे। चाचा को यह पता था कि गुड़िया के ससुराल से कितने लोग आएंगे और वह कितने लोगों को बुलाएंगे। सारी तैयारियां हो रही थी, लेकिन यह विषय अब भी संशय का ही था कि क्या वर्मा जी और उनके परिवार वालों को भी बुलाया जाए। अंत में यही निश्चय हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि उनके रिवाज, हैसियत, तौर तरीके सब अलग हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी मालती की सगाई थोड़ी ही ना हुई है। जब तक सगाई नहीं हुई तब तक रिश्तेदारी भी कैसी। इसलिए गुड़िया की सगाई के बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। गुड़िया की सगाई वाले दिन गुड़िया ने तो बहुत सुंदर सूट पहना था। मम्मी ने भी अपना गोटे वाला सूट पहना तो वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। रुचि ने रेवती को बताया, मेरे पास उस समय की बहुत सारी फ़ोटोएं भी हैं जो कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मम्मी हमेशा गुड़िया की सगाई की तारीफ़ ही करती रहती थी कि गुड़िया की सगाई में उन लोगों ने भी गुड़िया को डायमंड की अंगूठी पहनाई थी। ये देखकर चाचा और चाची जी तो हैरान ही रह गए। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि वो लोग अंगूठी भी चढ़ा सकते हैं और वो भी डायमंड रिंग।
उनके घर से आए हुए दीप्ति के जेठ विमल, उनकी जेठानी और नंद कमला दीप्ति से बहुत प्यार से मिल रहे थे। मम्मी तो कभी कभी पापा के परिवार में इतने सम्मान से घुलने मिलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो तो कभी पापा के सामने ही नहीं बोल पाती थी। गुड़िया जिस अभिमान के साथ अपने घर में रहती थी, उन लोगों से बात करते हुए भी वह उतनी ही सहज थी। कमल जीजा जी तो उस दिन भी दीप्ति के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। वैसे वो तो आज भी मौसी के सामने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं, कहते हुए रुचि हंस पड़ी। सारे फैसले आज भी गुड़िया मौसी ही लेती है। उन्होंने वहीं अपना घर एक अलग ले लिया है और नीचे, जैसा कि उनका सपना था, उनका बहुत बड़ा बुटीक है। उनके उस घर में तो मम्मी ने 4 महीने का किराया देकर अपना कुछ सामान रखवाया है, तभी तो वो बंगलौर आई थी। गुड़िया की सगाई पर भले ही वह वर्मा जी के घर जैसी बड़ी गाड़ी में फल मिठाई और फूल नहीं लाए थे, लेकिन सबके लिए थोड़ा थोड़ा सामान और मालती के लिए भी बहुत सुंदर सूट लाए थे। हमेशा एक एक पैसे को रोने वाली चाची ने भी दिल खोलकर खर्च किया था। भले ही देने वाले उपहारों में अधिकतर कपड़े मालती की मम्मी के ही थे, पर फिर भी पूरे दिन ढोलक की थाप और नाच गाने से वह दिन बहुत यादगार बन गया था। गुड़िया की सगाई के बाद अब सबको 29 तारीख की चिंता थी, जबकि मालती की सगाई होनी थी। दीप्ति तो अपनी डायमंड रिंग को ऐसे देख रही थी मानो उसे कोई कुबेर का खजाना मिल गया हो। मालती के विषय में कोई बात भी करे तो क्या करे। उस समय चाचा के घर में फ़ोन तो था नहीं, रवि भी घर तो नहीं आया था। बस ड्राइवर की एक ही बात उनमें उम्मीद जगा जाती थी कि सर को पहनने वाली अंगूठी मैं एक दिन पहले ले आऊँगा। ऐसे में सगाई की क्या रूपरेखा होगी, किसी को नहीं पता। अब तो 29 तारीख में भी ज़्यादा दिन नहीं बचे थे। जहाँ गुड़िया हर वक्त अपने ससुराल की बातें करती रहती थी, वहाँ मालती अक्सर चुप ही रह जाती थी और अपने मम्मी पापा की फ़ोटो के आगे यही प्रार्थना करती थी कि उसकी भी सगाई अच्छी तरह से हो जाए, कहीं उसका मजाक ना बने। अगले इतवार को फिर रवि वर्मा की कार दरवाजे पर आके रुकी। ड्राइवर ने हमेशा के जैसे ही फल मिठाइयाँ गाड़ी से उतार कर रखी और एक छोटा सा इम्पोर्टेड वैनिटी बॉक्स मालती के लिए भेजा गया। इसके अतिरिक्त होटल में बर्थडे के लिए बुलाने को एक इनविटेशन कार्ड भी दिया गया, जिसमें कि चाचा का नाम विद फैमिली लिखा था। उस कार्ड में एंगेजमेंट का तो कहीं जिक्र ही नहीं था। ड्राइवर ने एक जेंट्स डायमंड रिंग मालती को पकड़ाते हुए कहा, यह रिंग सर को पहनाई जाएगी और पार्टी तो 4 बजे शुरू होनी है, लेकिन आप लोग दोपहर 12 बजे तक ही आ जाना, क्योंकि इस होटल के अंदर स्थित पार्लर में ही मैडम का मेकअप करवाया जाएगा। कार्ड के अतिरिक्त ड्राइवर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि सबका आना अनिवार्य है। चाचा और चाची समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो इस पार्टी में किस हैसियत से जाएं, और अगर उन्होंने अचानक से एंगेजमेंट अनाउंस कर दी तो किसको क्या देना है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। अब घर की रीत के अनुसार सबको विदाई, कुछ उपहार भी तो दिए जाने हैं, जैसे कि गुड़िया के समय पर हुआ, परंतु उनको कैसे उपहार दिए जाएं, क्या खरीदा जाए, इस बारे में उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। दीप्ति ने भी सगाई में गुड़िया ने भी सगाई में मालती के साथ जाने से मना कर दिया था। अब क्योंकि कमल को वह लेकर के नहीं जा सकती थी और कमल को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उन अमीरों की पार्टी में गुड़िया भी जाए। अंत में यही फैसला हुआ कि मालती बिट्टू के साथ ही चली जाएगी और समय के अनुसार बिट्टू जैसा ठीक समझे वैसा कर दे। 29 तारीख को सुबह ही गाड़ी और ड्राइवर उनके घर पर आ गया था और बिट्टू ने भी बहुत सुंदर सूट पहना हुआ था। मालती ने वही सिल्वर कलर की मैक्सी पहनी हुई थी। गाड़ी से उतरकर जब वो लोग होटल पहुँचे
तो वहाँ पर रवि वर्मा और उसकी मम्मी उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। उन्होंने चाची चाचा के बारे में कुछ भी बिट्टू से नहीं पूछा। अंदर जाने के बाद मालती को वहाँ के पार्लर में ले जाया गया। वहाँ पर मालती के लिए एक बहुत सुंदर लहंगे जैसी ड्रेस रखी हुई थी जो कि उसे पहनाई गई। इसके अतिरिक्त बहुत सी गहने भी उसे पहना दिए गए थे। बिट्टू को तो वहाँ ही होटल में एक कमरा दे दिया गया था जहाँ से वह तैयार होकर उसे 4 बजे नीचे उतरना था। तैयार होकर मम्मी मालती तो खुद को पहचान भी नहीं पा रही थी। रवि को पहनाने वाली अंगूठी तो बिट्टू के पास थी। रवि भी मालती को देखकर ठगा सा रह गया क्योंकि अभी समय था। इसलिए रवि और मालती ने कमरे में ही खाना मंगवा लिया। मालती को देखते हुए रवि ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, ये तो मुझे पता था, पर इतनी सुंदर हो ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। और उसके बाद बहुत नज़दीक आते हुए रवि ने कहा, अब तो मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। मालती हमेशा के जैसे तब भी चुप थी और सामने शीशे में देखते हुए वो खुद को किसी महारानी से कम नहीं समझ रही थी। उसने रवि से कहा, जब मुझे यह वाले कपड़े पहनने थे तो आपने वो सब क्यों दिलवाए? हंसते हुए रवि ने कहा, तुम और भी ले लेती, अब तो सब कुछ तुम्हारा ही है। बस पापा में यही तो खासियत है कि वो किसी दूसरे को बोलने ही नहीं देते। 4 बजे जब सब हॉल में पहुँचे तो मालती हैरान रह गई। इतने सारे लोग और इतना सुंदर फूलों से सजा हुआ हॉल। आज तो डीजे हर जगह मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर डांस फ्लोर पर नाचते और थिरकते जोड़े उसने पहली बार देखे थे। धन्यवाद जी। अगला भाग अगले सप्ताह में। आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।